मैथ्स। तो देखो अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये चैप्टर कराने से पहले मैं तुमसे कुछ छोटी मोटी बातें पूछूंगा, छोटी मोटी बस। तुम्हें एक्स वाई प्लेन की नॉलेज होगी, है ना। 9th क्लास में तुमने एक्स वाई प्लेन जरूर पढ़ा होगा। एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब है मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब सुना है इसके बारे में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सुना तो होगा, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं सुना है ना। ये होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ये नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव होता है ना। खैर देखो, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें 7.1 पढ़नी है। 7.1 के अंदर हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। पूरा टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो पहले तो डॉट बना के एक फॉर्मूला लिखना है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है भाई डिस्टेंस, है ना। देखो बोर्ड पे, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या क्या कोऑर्डिनेट है? x1 y1। और b एक कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। एक पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2। और मैंने तुमसे बोला कि a से लेकर b तक का तुम क्या निकाल कर बताओ मुझे? डिस्टेंस। तुमसे मैंने क्या बोला? ए से लेकर बी तक का क्या निकाल के दो मुझे? डिस्टेंस। मतलब तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत आसान है। देखो, अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मान लो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये फिगर बना भी लेना, है ना। ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कितना आसान है। पहले तो आएगा एक बड़ा सा दिल खोलकर रूट। अब देखो x1 में से x2 माइनस x1 में से माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इधर देखो y1 में से y2 का माइनस y1 में से y2 माइनस का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? देखो अभी ये मत सोचो कि इसको लगाएंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या चीज है। नहीं, इतनी सारी चीज अभी क्यों सोच रहे हो खाने का? अभी इतनी सारी चीजें थोड़ी ना सोचेंगे। अभी तो हमने करना शुरू करा है। अभी शुरू भी नहीं करा, बल्कि अभी तो फॉर्मूला देख रहे हैं, है क्या नहीं? अभी तो क्या देख रहे हैं? फॉर्मूला देख रहे हैं। कर लेंगे अभी शुरू, है ना। बस मुझे बताओ, देखो कितना आसान फॉर्मूला है। x1 में से x2 जाएगा उसका स्क्वायर, y1 में से y2 जाएगा उसका स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस। बीच में क्या आएगा? प्लस। अभी देखो, यकीन मानो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी फॉर्मूला अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले नोट कर लो और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक्सरसाइज डाल दो भाई 7.1, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो देखो कितने पार्ट दे रखे हैं? 3 पार्ट। हमें कितने पार्ट दिए गए? 3 पार्ट, है ना। एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड पे, फर्स्ट पार्ट 2,3 4,1। तुम कहोगे मैंने इतने दूर दूर को लिख दिए, कोई बात नहीं, एक साथ भी लिख सकते हो। मैंने तो ऐसे लिख दिया बस, दूर दूर। क्या दिक्कत है? लिख नहीं सकता क्या दूर दूर? दूर दूर लिख नहीं सकता क्या? अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे पहले वाला पॉइंट क्या है? x1 y1, समझ में आ रही है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? x2 y2। बताओ तीसरा वाला पॉइंट क्या कुछ दिख रहा है? किसी की आंखें ज्यादा तो नहीं है जो उसको तीसरा भी दिख रहा हो? यहाँ पर दिख रहा होगा तीसरा, है ना। नहीं है, बेवकूफपंती है वो, ठीक है। 2 ही पॉइंट है। पॉइंट सिर्फ कितने हैं? 2। निकालते हैं डिस्टेंस। देखो बोर्ड पे, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, है ना। दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई मारा थोड़ी ना जा रहा है इंसान कि नहीं देंगे नहीं देंगे, छोड़ूंगा नहीं, नहीं देंगे, है ना। पहले दिल खोलकर बनाओ एक बड़ा सा रूट। तुम लोगों के लिए पहले मैं एक बार क्या लिखूंगा? फॉर्मूला। देखो बोर्ड पे, x1 में से x2 माइनस करा उसका स्क्वायर, y1 में से y2 माइनस करा उसका स्क्वायर, है ना। अब देखो फिर से दिल खोलकर रूट लगाओ। अब बोर्ड पे देखो जरा, पहले देख लो, क्योंकि भाई नया 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 चैप्टर है, नए नए क्वेश्चन है, नई चीज है ना। एकदम से नहीं, एकदम से भागने का कोई फायदा नहीं है, गिर जाओगे। अभी पहले चलना सीखो तब भागना। अभी मैंने तुम्हें बस रिवॉल्वर दी है और बुलेट्स दी है, चलाना नहीं सिखाया। अभी अभी मैंने बंदूक चलानी नहीं सिखाई। अभी तुम युद्ध में नहीं जा सकते। अगर तुम अभी युद्ध में भाग गए
तो गड़बड़ हो जाएगी, पिट कर आ जाओगे, है ना, मरमरा के आ जाओगे, इसलिए अभी नहीं, पहले सीखो चलाते कैसे। देखो अब जरा, x1 में से x2, 2 में से 4, देखो बोर्ड पे, x1 में से माइनस करना है x2, ये है x1, इसलिए लिखवाया था। मैं तो बच्चों को यही सलाह देता हूं कि इनके नीचे ना अपनी सुविधा के लिए छोटा छोटा लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2, कभी भी गलती नहीं हो सकती। अगर तुम इस तरह से छोटा छोटा उसके नीचे लिख लोगे ना x1 y1, कभी भी गलती नहीं हो सकती। और अगर तुम ज्यादा समझदार हो और डायरेक्ट करना चाहते हो और सही कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो एक सही बात बताऊंगा बस, है ना। वो भी सही है, डायरेक्ट करना चाहते हो, मतलब लिखना नहीं चाहते ऐसे x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटने वाले, है ना। सुविधा के लिए मैंने बोल दिया कि x1 इसके नीचे लिखो, y1 इसके नीचे, x2 इसके नीचे, y2 इसके नीचे लिख दिया तो क्या हो गया, हमने क्या बहुत बड़ी वो लिख दी क्या, वसीयत किसी के नाम, है ना। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देखो x1 में से x2 माइनस करना है, x1 ये है, x2 वो है, 2 में से माइनस करने हैं 4, बहुत ही बढ़िया चीज भाई, प्लस। अब इधर देखो, y1 में से y2 माइनस करना है, देखो इधर y1 ये है, y2 वो है, दिख रहा है ना। देखो मेरे कहने पे मत जाओ, दिमाग का तो इस्तेमाल ही मत करो, बताओ जब तक मैं ना बोलूं, आंखों का इस्तेमाल करो बस। देखो क्या ये y1 है 3, क्या ये y2 1 है, बिल्कुल। y1 में से y2, 3 में से 1 माइनस करना है, 3 में से कितने माइनस करने, 1 माइनस करना है, समझ में आ रही है ना बात। अब कर दो माइनस, देखो बट पे, 2 में से 4 गए, माइनस के 2 बचेंगे ना, क्यों, देखो 2 में से 4 माइनस करोगे, ये बात तो पता चल गई माइनस करना है, लेकिन माइनस के 2 बचेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो लिखो माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस। इधर बताओ, 3 में से 1 माइनस करे 2, 2 का स्क्वायर, है ना। देखो पहला पार्ट है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, और यकीन मानो फर्स्ट पार्ट में समय लग रहा है बस, समय किस में लग रहा है, बस फर्स्ट पार्ट में। एक बार तुम्हें करना आ गया फिर तो झट से करते चले जाओगे तुम, ठीक है। अब बस मुझे इतना बताओ, बोर्ड पे देखो इधर, -2 हो चाहे 2 हो, स्क्वायर कितना होता है, 2 का 4 होता है ना, ध्यान रखना। बोर्ड पे देखो, -2 का स्क्वायर करोगे ना प्लस ही आएगा, जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का भी जो स्क्वायर होता है वो भी क्या आता है, प्लस, और जो प्लस का स्क्वायर होता है वो तो भाई प्लस ही आएगा। जब माइनस का स्क्वायर प्लस आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 प्लस। अब इधर देखो, इस 2 का भी स्क्वायर कितना आएगा, 4। मुझे बताओ 4 और 4 दोनों को ऐड करोगे कितने बनेंगे, √8, √8। हमेशा √8 को सोल्व कर लिया करो और इतना भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि इसको सोल्व कर लिया करो। तुम्हें मालूम है ना रूट वाली टर्म कैसे सोल्व की जाती है, फैक्टर करके। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, 8 के फैक्टर बना लेना। बोर्ड पे देखो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। बताओ 2 का एक पेयर बाहर गया ना, 2 का एक पेयर बाहर गया, रूट के अंदर 2 रह गया। बताओ क्या इस तरह से फैक्टर बनाने तुम्हें आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो खुलकर मुझसे क्लास में पूछो, मेरे पास फैक्टर बनाने के लिए कम से कम 20-25 सॉल्यूशन की वीडियो है, 20-25। और मैं यकीन से कहता हूं अगर तुम मुझसे पूछोगे और अगर वो वीडियो मैं तुम्हें दिखा दूंगा तो तुम्हें 100% इस तरह से रूट सॉल्व करना आ जाएगा, और जरूर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें पूछना पड़ेगा, मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, पूछना पड़ेगा, तो पूछना जरूर। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, है ना। देखो सेकंड पार्ट में है -5 7 -3 1। तुम फिर से पूछोगे भैया इतनी दूर क्यों लिख दिया, मैं फिर से वही बोलूंगा, मेरा मन कर रहा था, तुम्हारे हिसाब से चलूंगा क्या, नहीं। देखो पहले वाले पॉइंट को मैं क्या नेम देता हूं, x1 y1, तुम भी ये नाम दो। दूसरे वाले पॉइंट को क्या नाम देता हूं, x2 y2। तीसरे वाले पॉइंट को क्या नाम देता हूं, भाई पॉइंट ही नहीं है, नाम कहां से दूंगा, नाम दोगे क्या, नाम ही देते रहना जिंदगी भर, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। अब लिखो फॉर्मूला। देखो जब हम कोई नई चीज सीखते हैं ना, या कोई नया फॉर्मूला सीखते हैं या नए टाइप का क्वेश्चन करना सीखते हैं, तो फॉर्मूले को ना जितना ज्यादा हो सके लिखो बार बार। और मैं यकीन से कहता हूं कभी भी मैथ्स के अंदर कोई फॉर्मूला रटने से, याद करने से ये लर्न नहीं होता है। तुम्हें वो फॉर्मूला दिमाग के अंदर तभी सेट होगा जब तुम उसको क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखोगे, बार बार उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और फिर देखो ये एक ऐसा मेथड है जो तुम्हें फॉर्मूला हमेशा के लिए याद करवा देगा, ठीक है। देखते हैं, तो एक बड़ा सा दिल खोल के रूट बनाओ, कंजूसी नहीं रूट बनाने में। वही देखो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना।
यही तो करते हैं, डाल दो वैल्यू, फिर सोचना क्या ऐसे लेकर बैठे रहोगे क्या। देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए, बस मेरे कहने से 2 मिनट के लिए देख लो। देखो x1 में से x2 माइनस करना है, ये रहा x1, ये रहा x2। ध्यान से देखो, x1 में से x2 माइनस करना है, मुझे बताओ -5 में से, ध्यान से सुनो मेरी बात को, -5 में से माइनस करना है -1। देखो बट पे -5 में से माइनस करना है -1। मुझे बताओ दो दो माइनस आ रहे हैं ना, देखो बट पे -5 में से माइनस करना है -1, दो दो माइनस नहीं आ गए, क्यों ना इसको डायरेक्टली प्लस कर दो। क्यों, तुम पूछोगे क्यों, मैं बताऊंगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। जब भी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन क्या बन जाता है, प्लस। क्लियर हुआ या नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यही वो चीज है जहां पर बच्चे क्या कर देते हैं तुम्हारी तरह गलती। देखो -5 में से माइनस करने थे -1, -5 में से माइनस करने थे -1, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, y1 में से y2, तो देखो y1 ये रहा 7, 7 में से माइनस करने हैं 3, ये तो लिख दो भाई, ये तो शरीफ निकला हो रहा है ना। अब देखो जरा, मुझे बताओ माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो 5 में से एक क्या करना पड़ेगा, माइनस। मुझे बताओ 5 में से एक माइनस करके कितने आते हैं, भाई बच्चा भी बता देगा, 4 आते हैं। और माइनस के वो भी क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, प्लस। 7 में से 3 गए, कितने आ गए, 4। खोल दो इसका स्क्वायर। मुझे बताओ, मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर खोलोगे तो भी प्लस आता है, और प्लस का स्क्वायर खोलोगे तो भी प्लस आता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 भाई, 4 4 16 प्लस। इधर 4 का स्क्वायर इधर भी कितना होता है, 16। तो 16 और 16 कितने बन जाएंगे, 32। मैंने बताया था इनके फैक्टर जरूर बनाओ, तो मैं तुम्हारे लिए फैक्टर बना देता हूँ। बोर्ड पे देखो 32। अगर तुम्हें ये फैक्टर बनाने आते हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो मुझसे खुलकर पूछो, मैं तुम्हें इस पर भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और फिर ये फैक्टर तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। देखो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, तो 2 का एक पेयर 2, इस 2 का एक पेयर 2, 2 2 4, यानी कि ये सॉल्व करके आएगा 4√2, है ना। अगर ये तुम फैक्टर बना पा रहे हो और पेयर बाहर निकाल पा रहे हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं फैक्टर कैसे बना रहा हूं, मैं जानबूझकर जल्दी से बना देता हूं फैक्टर, क्योंकि ये बात मैं मानकर चल रहा हूं तुम्हें आते हैं। अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो पूछ लेना, इसलिए मैं जानबूझकर जल्दी से करा देता हूँ ये फैक्टर वाला काम। क्योंकि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं फिर तुम्हें अलग से बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, है ना, बहुत ही बढ़िया पार्ट है भाई। a, b एक पॉइंट, दूसरा है -a - b दूसरा पॉइंट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, कोई दिक्कत है क्या, रोकोगे मुझे, नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वीडियो तो चलती रहेगी, और अगर वीडियो में रोकना है तो रोक दो, फिर काम ही रुका रह जाएगा, है ना। खैर अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला याद हो गया है, खैर मुझे तो याद ही था, तुम लोगों को होना चाहिए, है ना। मैं तो तुम लोग के लिए लिख रहा था, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लिख दिया, ये लो बस, परेशान मत हो, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मूर्ख बच्चों बताओ। देखो x1 में से x2 माइनस, x1 a है, x2 माइनस a है। अब देखो a में से माइनस करना है -a, देखो पे a में से माइनस करना है -a, तो मुझे बताओ दो दो माइनस क्या आ रहे हैं ना, क्यों, देखो a में से माइनस करना था माइनस का a, क्यों ना माइनस माइनस सीधा क्या कर दूं, प्लस कर दूं। क्लियर हो रहा है ना। अब अगला देखो इधर y1 में से y2, तो देखो b में से माइनस करना है -b, बताओ दो दो माइनस आए ना, जब भी दो दो माइनस आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या दो दो माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस बनता है या नहीं बनता है, बनता है ना, तो बनता है तो लिख दो, मेरा इंतजार करोगे, लिखो अभी से। देखो a और a 2a प्लस b और b 2b स्क्वायर। अब खोलेंगे इसको, अब इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं खोल लेंगे। बताओ 2 का स्क्वायर तो खुल गया 4, a पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस, इधर भी देखो 2 का स्क्वायर तो खुल गया 4, b पर क्या आएगा, b स्क्वायर। मुझे बताओ दोनों में से एक टर्म कॉमन आ रही है, 4 आ रहा है ना, अंदर से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या अंदर से 4 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, बोलो, दोनों में से क्या 4 कॉमन नहीं आ रहा, आ रहा है।
यहां से बचा ए स्क्वायर, वहां से बचा बी स्क्वायर। मुझे बताओ 4 को रूट के बाहर नहीं भेज सकते? 4 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है क्या? क्या निकलता है 4 का स्क्वायर रूट? जल्दी बोलो। 9 का स्क्वायर रूट जैसे 3 होता है, उसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। निकाल लो बाहर। ध्यान रखना जिसका स्क्वायर रूट निकले उसे निकालो। इनका नहीं निकल पा रहा बेचारों का, क्या करे? पड़ा रहने दो अंदर, सड़ने दो इन्हें अंदर, इनको मत आने दो बाहर, इनको बाहर मत आने दो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरा पार्ट जो अभी हमने कराई ये वाला टिक कर लेना। थर्ड पार्ट 1 नंबर में या 2 नंबर में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट कई बार आ चुका है अब तक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखो फिर से वही पूरा सजा रखा है, बस इतनी सी बात है। डिस्टेंस पूछा है इन पॉइंटों के बीच में, 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या है 36 15। तुम्हें तो पता नहीं है लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए लिख लूं x1 y1 x2 y2, इससे आसान हो जाता है काम, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है, फिर उसने बोला है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। की टाउन टाउन हटाओ इसको, है ना। कैन यू आगे का आगे जो है ना बेकार है, यूजलेस है। इसमें क्या है, इन्होंने ना बुक के अंदर एक फिगर दे रखी है, उस फिगर में हमें देखना है कि 2 टाउन कहां पर है, उन 2 टाउनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यूजलेस क्वेश्चन है ना, जो स्टार्टिंग की काम की चीज है वो मैं करा देता हूँ, है ना। और कैन के बाद वाला जो पार्ट है वो बेमतलब का है, उसका कोई फायदा नहीं है। टाउन का डिस्टेंस, है ना। हम सीधा ये निकालेंगे। देखो अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊंगा, तुम कहोगे भैया क्या कमाल का शॉर्टकट बताया, कमाल का। देखो 2 पॉइंट है ना, देखो एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस के लिए हमेशा 2 पॉइंट तो देगा ही वो। क्या 2 पॉइंटों के बीच में, मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है, क्या एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हो? भाई एक पॉइंट से कहां तक का निकालना है कुछ नहीं पता, तो 2 तो वो देगा ही देगा, 2 तो वो देगा ही देगा। लेकिन मेरी बात को सुनो, अगर उन 2 पॉइंटों में से एक पॉइंट, बोर्ड पे देखो, उन 2 पॉइंटों में से एक पॉइंट या तो ये या फिर ये, है ना, या तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट ऐसा हो जाए 0 0। अगर 2 पॉइंटों में से कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी क्या हो जाए 0 0 हो जाए, दोनों पॉइंटों में से कोई सा भी पॉइंट क्या हो जाए 0 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को भूल जाया करो, उस पॉइंट को क्या कर दिया करो, भूल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 वाले पॉइंट को हमेशा तुम्हें क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है दोनों 0 होने चाहिए। बोर्ड पे देखो, अगर ऐसा होता ना, नहीं फिर नहीं भूल सकते थे, अगर ऐसा होता ना, नहीं फिर नहीं भूल सकते थे। ये दोनों 0 होने चाहिए, होंगे या तो इधर ये पूरा 0 हो या तो ये पूरा 0 हो, जिसमें दोनों 0 हो ना उसको भूल जाओ। ठीक है, अब निकालो डिस्टेंस, देखो कितनी आसानी से निकलेगा। अब तुम कहोगे भैया आधी चीजें तो आपने गायब ही कर दी, डालेंगे क्या? देखो कितना आसान है, जब तुमने वो हटा दिया ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा 36 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, बस आंसर पाओ। करो स्क्वायर। ध्यान रखो जिसके अंदर तुम्हें क्या दे रखा हो 0 0, उस 0 0 को गायब कर दो और उसी का स्क्वायर कर दो जो बचा है। और क्या बचा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा है 36 और 15। सिर्फ 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कर दो, तो देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर तुम्हें मालूम है 225। दोनों को ऐड करके मिलेगा 1521, 1521। हाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसका बनता है फैक्टर बनाओ, इसके इसके सारे के सारे फैक्टर बन जाएंगे। तुम लोगों को समय लगेगा फैक्टर बनाने में, इसलिए मुझे सीधा मालूम है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 39 का। नहीं तो तुम करके देख लेना, 1521 जो होता है ना वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 39 का। नहीं तो तुम जरूर करके देखना, आ जाएगा बहुत आसानी से। तो जब भी 2 में से एक पॉइंट 0 0 होगा तो उसको हटा दो, पूरा गायब कर दो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, देखो कितने पॉइंट दे रखे हैं इस बार, 3 पॉइंट, है ना। 1 5 पहला पॉइंट, 2 3 दूसरा पॉइंट, -2 -11 तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट दिए। और उन्होंने बोला है डिटरमाइन करो, मतलब चेक करो। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना। पता लगाइए कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। अब पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखो अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट दिए गए ना कोई से भी, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, देखो क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब क्या वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के हैं या नहीं है। अगर वो एक ही लाइन के हैं मतलब वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो वो माने जाएंगे कोलिनियर।
अदरवाइज हम उनको कोलिनियर नहीं बोलते हैं। ये तो हुई फिगर के हिसाब से बात, ये तो हुई फिगर के अकॉर्डिंग बात, ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो वो चेक करवा रहा है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो देखो पहले वाले पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए 1,5, दूसरे वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी 2,3, तीसरे वाले पॉइंट को नाम दे दिया सी -2 -11, है ना। अब तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। तो देखो जब भी वो कोलिनियर पूछे, जब भी क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि या तो कोलिनियर प्रूफ करो या फिर कोलिनियर चेक करो, चाहे वो चेक करने के लिए बोले चाहे वो प्रूफ करने के लिए बोले, ठीक है। काम तुम्हें यही करना है, फटाफट से ना तीनों के डिस्टेंस निकालो। बोर्ड पे देखो, एक डिस्टेंस निकालो ए बी, एक डिस्टेंस निकालो बी सी और एक डिस्टेंस निकालो ए सी। जब ये तीनों डिस्टेंस तुम निकाल लोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब तुम ये तीनों डिस्टेंस निकाल लोगे तो कोई से भी दो जोड़कर तीसरा बनना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब ये तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे ना तो कोई से भी दो जोड़कर तीसरा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी तुम्हारा आया 5, बी सी तुम्हारा आया 2, लेकिन ए सी है तुम्हारा 7। मुझे बताओ इन दो को जोड़कर क्या तीसरा आ रहा है? आ रहा है ना। अगर किसी दो साइडों को जोड़कर तीसरी साइड आ गई तो समझ लेना पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर थे। कोई सी भी दो साइडों को जोड़कर अगर तुम्हारी तीसरी साइड बन गई, कोई सी भी दो साइडों को जोड़कर तुम्हारी तीसरी साइड बन गई तो वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। वो तीनों पॉइंट हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या निकालना चाहिए? डिस्टेंस। तो चलो शुरू करते हैं डिस्टेंस निकालना। देखो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला वही है। अब मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे देखो, जरा 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो बस। ये ए और ये बी, क्लियर। मैं अपनी सुविधा के लिए क्या लिख रहा हूँ? x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम भी लिख सकते हो। देखो बोर्ड पे, अब x1 में से x2 माइनस 1 में से कितना माइनस करूंगा? 2, 1 में से 2 है ना, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y1 में से y2, 5 में से 3, 5 में से 3। बोर्ड पे देखो, बस जरा 2 मिनट का खेल है बस। देखो 1 में से 2 गए, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। बताओ 4 और 1 5, √5 आ गया पहली वैल्यू। अगली वैल्यू देखते हैं। देखो अब जरा नीचे, अब मैं ये हटा रहा हूं, अब बीसी के लिए काम कर रहे हैं। बोर्ड पे देखो, बीसी के लिए मैंने बी को मान लिया x1 y1 और सी को मान लिया x2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो x1 में से माइनस करना है ना, 2 में से माइनस करना है -2। देखो ध्यान से, 2 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। अब देखो y1 में से माइनस करना है -11। देखो 3 में से माइनस करना है -11, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। अब देखो इधर, 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 और 11 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196। हाँ ऐड करके बताना भाई, मेरे पास तो सॉल्यूशन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐड करके आएगा 212, 212। अगला देखते हैं AC। देखो AC के लिए मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, अब वो तो x2 y2 है ही। देखो अब जरा, देखो बोर्ड पे, 1 में से माइनस करना है -2 तो +2 है ना, प्लस 5 में से माइनस करना है -11 तो प्लस का 11, ठीक है। अब देखो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 और 11 15, सॉरी 16, 16 का स्क्वायर होता है भाई 256। हाँ दोनों को ऐड करके आ रहा है 265। मुझे बताओ क्या कहीं से भी कोई से भी दो डिस्टेंस ऐड करके तीसरा डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इनके फैक्टराइज भी कर लेना तो भी दो को मिलाकर तीसरा नहीं बनने वाला, कहीं से भी नहीं बनने वाला। लिखो देयरफॉर, लिख दो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लिखो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तीनों के डिस्टेंस निकाल लिया करो, ठीक है। और कोई से भी दो डिस्टेंस तीसरे के बराबर ना आए, कोई से भी दो। देखो जरूरी नहीं शुरू के दो, ये वाले दो उसके बराबर आ सकते हैं, ये वाले दो इसके बराबर आ सकते हैं, है ना। कोई से भी दो, लेकिन बनना तो चाहिए। देखो ये इसमें ऐड करोगे तो ये नहीं मिल पा रहा, ये उसमें ऐड करोगे तो वो नहीं मिल पाएगा। नहीं तो तुम इनके फैक्टर बना बना के देख लेना, आने वाला नहीं है ये इक्वल, ये नहीं आने वाला कहीं से भी इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई।
फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। शायद तुम भूल गए होंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या चीज होती थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, कोई सी भी दो साइडें, जिसकी कोई सी भी दो साइडें क्या आती हैं, बराबर। बिल्कुल सेम काम करना है कोलिनियर वाला। देखो कोलिनियर में तुमने तीनों डिस्टेंस निकाले, क्या दो डिस्टेंस बराबर आए थे? नहीं आए थे। यहाँ पर हमें आइसोसेलेस चेक करना है और जरूर जरूर कोई से भी दो डिस्टेंस जरूर क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। निकाल कर देखो, अपने आप ही आ जाएंगे अगर वो सही है तो। अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो वो जरूर आएंगे। तो 6,4 7,-2 ये हमारा पॉइंट ए, ये बी, ये सी, मैंने नाम दे दिया ना। फटाफट से तीनों निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। निकाल कर देखो, वीडियो पोस्ट करके इस वाले क्वेश्चन को खुद करके देखो। तीनों डिस्टेंस निकालो और कोई से भी दो डिस्टेंस अपने आप ही, मतलब जैसे जैसे तुम सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप ही क्या आते चले जाएंगे, इक्वल। दो, कोई से भी दो। देखते हैं, चलो देखो, चलो मैं लिख ही देता हूं, x1 y1 x2 y2 है ना। देखो 5 में से माइनस करूंगा 6, -2 में से माइनस करूंगा 4। देखो 5 में से 6 गए, 1 का स्क्वायर 1, -2 और -4, माइनस माइनस प्लस हो गए ना, माइनस के 6 का स्क्वायर 36। मैंने बताया था माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6 बना, माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का ही आएगा, 36। 36 और 1 कितने हो गए भाई, 37 है ना। एक तो ये आ गई। अगली देखो बीसी। बीसी के लिए इसको नेम दे दो x1 y1, इसको नेम दे दो x2 और y2। देखते हैं अब क्या होता है। 6 में से 7 माइनस करें प्लस, 4 में से माइनस करें -2 तो +2। अच्छा ये चीजें समझ में आ रही है ना, माइनस प्लस वगैरह, तुम लोग 10th क्लास में हो, वैसे तुम्हें आनी भी चाहिए। 6 में से 7 गए, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36। बताओ क्या दो डिस्टेंस अपने आप ही बराबर दिख गए? ध्यान रखना, जब दो डिस्टेंस शुरू में ही बराबर आ जाए ना, जब दो डिस्टेंस शुरू में ही क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्यों बेमतलब में तीसरे पर मेहनत करोगे? मैं ये नहीं कह रहा मत निकालो, चाहते हो निकालना या निकाल दिया है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है ना, ना ही मार्क्स कटने वाले हैं, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन मैं तो तुम्हें एक शॉर्ट बता रहा हूं कि जब शुरू के दो में बराबर आ गया पेपर में, अगर शुरू में दो में बराबर आ गया, किस्मत अच्छी निकली। कभी कभी क्या होता है, पहली साइड दूसरे के बराबर नहीं आती, पहली वाली साइड तीसरी के बराबर आती, आ सकती है। मैंने बोला है कोई सी भी दो साइडें बराबर होनी चाहिए, बस कोई सी भी। मैंने ये थोड़ी ना बोला है शुरू की दो बराबर होंगी, है ना। कोई सी भी दो बराबर हो जाए, हो सकता है पहली दूसरी बराबर हो सकता है दूसरी तीसरी बराबर हो सकता है तीसरी और पहली बराबर हो, है ना। लेकिन जब शुरू की दो आ गई तो तीसरी पर कभी भी मेहनत मत करना। लिखो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी, लिखो हैंस दीज पॉइंट्स, लिख लो हैंस these points are of isosceles triangle, these points are of isosceles triangle, these points are of isosceles triangle। मतलब ये पॉइंट किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर बना दो क्रॉस, बेमतलब का क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है। फिर भी इफ यू वांट टू वर्क, अगर तुम ये करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। दुनिया भर का टाइम खराब करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछ सकते हो ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, करवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि बेमतलब की चीजें, ठीक है, वो करो ना जो रहेंगी पेपर में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर टिक करो। 6 के तीनों पार्ट जो हैं वो कई बार 4-4 नंबर में पेपर में आते रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6।